बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए लोगों को सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखा रहे थे। उन्हीं दिनों की एक अत्यंत मार्मिक घटना है जो आज भी लोगों के हृदय को स्पर्श करती है। यह कहानी है एक महिला की जिसका नाम था कीसा गौतमी। कीसा गौतमी एक सामान्य महिला थी जो अपने पति और छोटे पुत्र के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। उसका पुत्र उसकी आंखों का तारा था, उसकी सारी दुनिया वही था। परंतु एक दिन अचानक उसका बेटा बीमार पड़ा और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। कीसा गौतमी का संसार जैसे उजड़ गया। वह अपने मृत पुत्र को गोद में उठाए गांव-गांव, गली-गली घूमने लगी। वह रोती, बिलखती और लोगों से कहती, मुझे कोई ऐसा वैद्य बताओ जो मेरे बेटे को फिर से जीवित कर सके। मैं किसी भी कीमत पर दवा लेने को तैयार हूं। लोग उसे पागल समझने लगे। कुछ ने सहानुभूति दिखाई तो कुछ ने उसे चुपचाप जाने दिया। लेकिन एक वृद्ध ने उसे बुद्ध की शरण में जाने की सलाह दी। तुम श्रमण गौतम के पास जाओ। यदि कोई तुम्हारी सहायता कर सकता है तो वही कर सकते हैं। कीसा गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर बुद्ध के पास पहुंची। वह कांपती आवाज में बोली, भगवान, आप कृपा करें, मेरे पुत्र को जीवन दान दें। मैं किसी भी शर्त पर वह औषधि लाने को तैयार हूं जो आप बताएंगे। बुद्ध ने शांत स्वर में उसे देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दान दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे एक औषधि चाहिए, सरसों के बीज। कीसा गौतमी के चेहरे पर आशा की किरण झलक उठी। बस सरसों के बीज? वह तो हर घर में मिल जाएगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, लेकिन एक शर्त है। यह सरसों के बीज उस घर से लाना होगा जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो, न माता पिता की, न भाई बहन की, न पुत्र पुत्री की। कीसा गौतमी तुरंत उठी और गांव में घर घर जाने लगी। हर दरवाजे पर वह पूछती, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है? मुझे एक ऐसी जगह से सरसों के बीज चाहिए। परंतु हर जगह से एक ही उत्तर मिला, बहन, हमारे घर में मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। मेरी मां नहीं रही। हमने अपने बेटे को खोया है। हमारे दादा दादी अब इस संसार में नहीं है। कीसा गौतमी का चेहरा एक एक उत्तर के साथ बदलता गया। वह थक कर बैठ गई। उसका पुत्र अब भी उसकी गोद में था, लेकिन अब उसकी आंखों में वही अंधी आशा नहीं थी। वह समझ चुकी थी कि मृत्यु कोई अपवाद नहीं है, यह जीवन का एक अटल सत्य है। वह वापस बुद्ध के पास पहुंची। इस बार उसकी गोद खाली थी। उसने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर दिया था। कीसा गौतमी ने कहा, भगवान, मुझे अब औषधि नहीं चाहिए। अब मैं जान गई हूं कि मृत्यु संसार का नियम है। आपने मुझे औषधि नहीं, ज्ञान दिया है। बुद्ध ने उत्तर दिया, कीसा गौतमी, जिस प्रकार पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति नीचे घाटी को स्पष्ट देख सकता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति सत्य को समझता है वह जीवन के दुखों से ऊपर उठ जाता है। बुद्ध ने उसे धर्म का मार्ग बताया। क्षण भंगुरता को समझना, मोह से मुक्त होना और करुणा के साथ जीवन को देखना। कीसा गौतमी ने उसी क्षण बुद्ध से दीक्षा ले ली और उनकी अनुयायी बन गई। मृत्यु अटल है। मोह में बंधे रहना ही दुख का कारण है। लेकिन यदि हम सत्य को समझें, जीवन की अनित्य प्रकृति को स्वीकार करें, तो हम अपने भीतर शांति पा सकते हैं।